हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल DRX अजय दुबे। मैं आपका मित्र अजय दुबे। आइए आज थोड़ा सामाजिक चर्चा हम लोग करने के लिए स्वागत करते हैं वैद्यराज डॉक्टर कुमदेश पाठक जी का। उनसे जानने का प्रयास ये करते हैं कि कली काल में जो कलयुग में रामचरितमानस का लेखन किया गया है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, क्या उसमें उन्होंने आयुर्वेद के बारे में रामचरितमानस को कुछ जोड़ा है या फिर कुछ उन्होंने रामचरितमानस में जो है आयुर्वेद के बारे में कुछ बताया है? आइए इस पे जानने के लिए स्वागत करते हैं वैद्यराज डॉक्टर कुमदेश पाठक जी का। आइए सर। नमस्कार मित्रों, मैं आयुर्वेदाचार्य। जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि क्या आयुर्वेद रामचरितमानस में संकलित किया गया है, समाहित किया गया है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिल्कुल जो है जिस तरह से 3 दोष होते हैं वात पित्त कफ आयुर्वेद में, ठीक उसको उन्होंने वहाँ पे पिरोया है और चौपाई में विधिवत ढंग से लिखा है। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित्य छाती जारा। आपने बताया, गोस्वामी तुलसीदास ने बताया कि काम जो है वात है और अपार बढ़ा हुआ लोभ कफ है, तथा पित्त जो है क्रोध पित्त है जो नित्य छाती को जला रहा है। तो 3 दोषों का नाम उन्होंने ले करके आयुर्वेद को उन्होंने जो है अपने ग्रंथ के अंतर्गत ले ही लिया। अच्छा, क्या मानसिक दोष जो है रज का भी रज से भी रिलेटेड है? जी, जिस प्रकार से शारीरिक दोष वात पित्त कफ हैं, उसी तरह से मानसिक दोष रज और तम है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रज तम का भी समावेश अपने जो है चौपाइयों में कहा कि मानस रोग कछुक हम गाए, हैं सबके लखि विरल ही पाए। तो वहाँ पे जो भी मानसिक रोग है, मोह सकल व्याधिन कई मूला, जिनके ही उपजय अतिशूला, जब आप अंतर्भाव करेंगे तो रजतम दोष का समावेश उसमें हो जाएगा। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि रामचरितमानस में एक सुंदरकांड के नाम से जो है जाना जाता है, और जिसका लोग पूरे समाज में, माने सनातन धर्म में सभी लोग जो है सुंदरकांड का पाठ कराते हैं। तो वहाँ पर हनुमान जी की जो है प्रतिमा रख करके या हनुमान जी की फ़ोटो रख करके कराते हैं जी। तो ये जो सुंदरकांड का नाम रखा गया है, कि इसका नाम सुंदरकांड है, और जबकि वहाँ पर हनुमान जी जा कर के लंका का दहन ही किए हैं, वहाँ उसका विनाश ही किए हैं, लंका का भीषण कांड अग्निकांड ही किया गया है जी। तो इसका नाम सुंदरकांड ही ऐसा क्यों रखा गया? जी, आपके कहने का मतलब कि जिस कांड का नाम भीषण अग्निकांड होना चाहिए, उस कांड का नाम सुंदरकांड क्यों है? तो मैं आपको बता दूं कि सुंदरकांड इसलिए है कि जब कोई कनिष्ठ यानी आपका जूनियर सीनियर की बात को मानने लगे, तो यहाँ सीनियर हैं जामवंत जी, जामवंत मंत्री यति बूढ़ा, यहाँ पे वो सीनियर हैं। तो जामवंत जी पहले ही चौपाई में आप देखिए कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तो जामवंत ने जो बात कहा उसको बहुत ध्यानपूर्वक हनुमान जी कनिष्ठ के रूप में, चूँकि श्रेष्ठ हैं जामवंत जी, उनकी सारी बातों को माना है और आत्मसात किया है। जैसा जैसा उन्होंने कहा है वैसा करने को उद्यत हुए हैं। इसलिए जहाँ पे बुजुर्गों की बात माना जाएगा, वहाँ पे कार्य सुंदर ही होगा, इसलिए उस कांड का नाम सुंदरकांड रखा गया। हाँ, तो वैद्य जी, आपने ये बताया कि जहाँ पर जो है अपने वरिष्ठ की बात, छोटे व्यक्ति, छोटा अगर उनका अनुज है, वो उनकी बात को अगर मानना शुरू कर दे तो ये सुंदरकांड कहा जा रहा है, आपने यही कहा। और ये बताइए, क्या विभीषण जो है रावण की बात नहीं मानता था? क्या कुंभकर्ण रावण की बात नहीं मानता था? क्या जितेंद्र, क्या कहते हैं उनको, इंद्रजीत या मेघनाथ जिसे कहा जाता है जी, क्या वो बात नहीं मानता था? बात तो वो भी अपने उनके वो बड़े व्यक्ति थे, बड़े पिताजी थे, भाई थे, सब बंधु बांधव थे जी जी। तो इसमें हमें ये बात नहीं समझ में आई कि बात तो वो भी मान रहे, तभी सुंदरकांड कैसे हुआ? जी, आपका प्रश्न बहुत ही नंबर 1 का है। तो हमारे यहाँ एक पुस्तक है आयुर्वेद में, उस पुस्तक का नाम है वैदिकी सुभाषित साहित्यम। वहाँ पे लिखा गया है कि नशा सभा यत्र नसंति वृद्धा, यानी वो सभा नहीं है जिस सभा में वृद्ध जन न हो। वृद्धा न तेये न वदंती धर्म, वे वृद्ध नहीं सही हैं जो धर्म को न बोलें। अर्थात वृद्ध अगर है अधर्मी का कार्य कर रहा है तो वो वृद्ध नहीं है।
तो यहाँ पे रावण जो है वृद्ध तो है, वरिष्ठ तो है, सम्मानित है, सारी बात है, लेकिन वो धर्म का कार्य नहीं किया। वो परनारी का हरण कर रहा है, पहला ही अधर्म कर दिया। तो जो अधर्मी पुरुष है वो अच्छा ज्ञान देगा ही नहीं, उसके द्वारा दिया गया ज्ञान गड़बड़ होएगा, उसका जो पालन करेगा तो वो तो गलत किया ही, उसके पीछे वाला भी वही गलती कर देगा। तो धर्म सनो यत्र न सत्यमस्ति, वह धर्म नहीं है जहाँ पे सत्य न हो। असत्यम सनः या छलम अभ्युपैति, और वह सत्य नहीं है जहाँ पे छल छिपा हुआ हो। तो इस तरह से ये हम आपकी प्रश्न का पुष्टि कर दिए। अच्छा बताइए कि अभी आपने जो है इसके पिछले वाले प्रश्न में आपने कहा कि सुहाए, ये सुहाए क्या होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा वर्णन करिए कि सुहाए होता क्या है। जी, जामवंत जी हनुमान जी को ये कह रहे हैं कि जामवंत के वचन सुहाए और सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तो सुहाए का मतलब कि वो कह रहे हैं कि कह रीछपति सुन हनुमाना, काचुक साधि रहो बलवाना। जामवंत जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि आप क्यों शांत हो, आप तो बलवान हो, आप सब कुछ कर सकते हो, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। तो ये सब हनुमान जी की वो बड़ाई कर रहे हैं। हनुमान जी के मन को तो अच्छा लग रहा है, पर कोई भी विद्वान व्यक्ति, कोई भी ज्ञानीनामा अग्रगण्यम, कोई भी ईश्वर के समकक्ष रहने वाला व्यक्ति अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहता। तो अपनी प्रशंसा वो नहीं सुनना चाह रहे हैं, इसलिए उनके मन को भा तो रहा है, सुहा तो रहा है, पर भा नहीं रहा है, उनके मन को सुहा रहा है। कहने का मतलब आप इसको जो है आयुर्वेद की भाषा में अगर समझें, आपके सामने अगर दुनिया भर का व्यंजन हो, मिठाई हो, पेड़ा हो, खोआ हो, रसगुल्ला हो, छेना हो, तो आपको सुहाएगा पर भाएगा नहीं। क्यों नहीं भाएगा? क्योंकि आप उसे खा नहीं सकते। अच्छा तो सब लग रहा है मन को, तो यही है सुहाना कि जब उनकी प्रशंसा, वास्तविक प्रशंसा हो रही है तो अच्छा लग रहा है मन को, पर भा नहीं रहा है अभी। अच्छा, अगर ये सुहाए अगर ये हुआ तो भाना फिर क्या हुआ? जी, भाना ये हुआ कि फिर जामवंत जी कहते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए। अर्थात अगली बार वो क्या कहना चाह रहे हैं, हाँ, तो भाने का मतलब ये है कि राम काज लग तव अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। ये बात भा गया किसको? हनुमान जी को, कि आपका जन्म जो है राम के कार्य के लिए हुआ है। राम काज लग तव अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। तो ये मन को भा गया, वो जो अपने आकार को बढ़ा लिया, उत्साह आ गया, उमंग आ गया कि अब राम के कार्य को तो करना ही है, और पूर्ण रूप से उसी वेग से काम करना शुरू कर दिए। तो ये है भाना। अच्छा ये बताइए कि जो है जब समुद्र को महर्षि अगस्त्य जो है पी सकते थे, तो क्या हनुमान जी उसे क्यों नहीं पी सकते थे? जी, पी सकते थे। उन्होंने समुद्र की तरफ देखा भी, और इस बात को जो है जामवंत जी देख गए, तो उन्होंने मना किया कि भाई आप ऐसा कर देंगे तो इस समुद्र के पानी से बादल बनता है, बादल से बरसात होता है, तो सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा और उसमें रहने वाले सब जलचर जीव जंतु मर जाएंगे, सारा क्रम बिगड़ जाएगा। इसलिए वहाँ भी उन्होंने संकेत से जो है हनुमान जी को रोक दिया, इसलिए वो कार्य नहीं किए। उन्होंने कहा कि पिएंगे नहीं, बस के लांघ जाएंगे। लांघने वाली बात जो है अंत में वो लांघ के जो है लंका पहुँचे। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हनुमान जी अपनी प्रशंसा जो है नहीं सुनना चाहते? बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। अच्छा, तो ये बताइए जब हनुमान जी ये नहीं सुनना चाहते तो लोग सुंदरकांड करते हैं, तो हनुमान जी की फ़ोटो रख करके, हनुमान जी की प्रतिमा रख करके पूजा करते हैं जी। अगर यदि वो राम जी की फ़ोटो प्रतिमा रख करके पूजा करें तब तो ये सुंदरकांड और अच्छा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही करना ही चाहिए। जिनको जानकारी न हो आज से ये जानकारी ले लें कि हनुमान जी का फोटो आप बगल में रख सकते हैं, लेकिन बड़ा सा फोटो भगवान राम का ही रखिए, क्योंकि भगवान राम के लिए वो समर्पित है। और यहाँ तक उन अपने हृदय को फाड़ करके राम सीता को दिखाए भी। तो जब आप राम का भजन करेंगे तो हनुमान जी आपके ऊपर वैसे प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए जो भी सुंदरकांड कराएं या करें, रामचंद्र जी का फोटो अवश्य रखें, हनुमान जी का बगल में अवश्य। हनुमान जी अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहते, वो भगवान राम की प्रशंसा सुनना चाहते, क्योंकि वो भगवान राम के सेवक हैं। अच्छा ये बताइए कि हनुमान जी को जो है कितनी सिद्धियां प्राप्त थी? हनुमान जी को कुल 8 सिद्धियां प्राप्त थी, और वो सिद्धियां माता सीता द्वारा दिया गया। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अच्छा, वो सिद्धियां कौन कौन सी थी?
वो सिद्धियां हैं हमारे आयुर्वेद में बताया गया, उसी को मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्रकाम्यमी सत्वम वसित्वम चाष्ट सिद्धया, ये 8 सिद्धियां हैं। अब इन सिद्धियों का एक एक वर्णन क्लिष्ट है, लंबा है, इसलिए आज इतना ही। धन्यवाद मित्रों। मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमुद देशपांडे। साथियों, आपका चैनल है DRX अजय दुबे, इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी ना समझ में आया हो या कुछ भी आपको प्रश्न है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आकर के इसे पूछ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपका मित्र अजय दुबे। धन्यवाद।